हाथ जोड़ करके आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं जया भारत माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, आज मैं प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री साहब जी अपनी आन मान शान बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप बहुत बड़ा झूठ बोल चुके, जुमलाबाजी कर चुके, मीडिया खरीद चुके, सब कुछ कर दिए। चलो कोई बात नहीं, सत्ता लेने के लिए आपने तमाम आडंबर किए, तमाम पाखंड किए, तमाम जुमलाबाजी किए, कोई बात नहीं, सत्ता आपको मिला, आपने सत्ता का सुख भोगा, देश बेचा, राष्ट्र बेचा, रेल बेचा, सेल बेचा, कुछ भी किया चलो, लेकिन आज जो आप करने जा रहे हैं सबसे बड़ा गुनाह करने जा रहे हैं। वो गुनाह ये है कि आप देश के सैनिकों को जो प्रचार करने के लिए टुकड़ियां बना रहे हैं, हमने सुना है 108 टुकड़ी आप बना चुके हैं और उसको प्रशिक्षण देने की तैयारी कर रहे हैं। अरे सैनिक तो राष्ट्र के रक्षा के लिए भर्ती होता है, सैनिक किसी पार्टी का नहीं, किसी धर्म का नहीं, किसी मजहब का नहीं होता है। सैनिक तो भारत माता की झंडा बुलंद करने के लिए, हमारी और आपकी जान मान सम्मान की बचाने के लिए सरहद पर बिना खाए पिए वर्दी पहन करके अपनी जान की बाजी लगा करके खड़ा रहता है, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, चाहे तूफान आए, चाहे ओला पड़े। और उस सैनिकों के साथ भी मजाक करना चालू कर दिए। मीडिया को तो मजाक करके उसको बिकाऊ मीडिया, दलाल मीडिया कहने लगे, हमारा भी विश्वास उठ गया। आपने इस तरह से उनको बदनाम किया, खरीद लिया, अपना तलुआ चटवा लिया, तो मीडिया को लोग दलाल मीडिया कहने लगे, दलाली करने लगा आपका, वो तो कहीं का नहीं रह गया। लेकिन सैनिकों के साथ ऐसा मत करना, जुर्म। सैनिक हमारे देश का शान है, मान है, हमारी इज्जत है, हमारी भारत माता का अस्मिता है। अगर इसके साथ आपने कोई इस तरह से काम किया, धमका करके, आपने अगर इनको धमका करके अंदर अपनी छावनी के अंदर बैठा करके कि हमारा प्रचार नहीं करोगे तो हम सस्पेंड करवा देंगे, हम सरहद पतंगबाजियों से मरवा देंगे, ये सब अगर कह के करवाएंगे तो अगर हम लोग जहाँ समझ जाएंगे, जब सैनिक प्रचार करते मिलेंगे कि मोदी जी ने इनको अल्टीमेट देकर प्रचार करवा रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जया भारत बैठेगी नहीं। मैं संपूर्ण देशवासियों के आपके खिलाफ नोट आज बटन दबाने के और चुनाव बहिष्कार करने के लिए अपील करूंगी। जिस दिन इस देश का सैनिक प्रचार करने लग जाएगा, जिस दिन हमारे देश का सैनिक प्रचार करेगा वर्दी पहन करके, मोदी जी ये करेंगे, मोदी जी वो करेंगे, मैं सैनिक को झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उस दिन मुझे पता चल जाएगा कि सैनिकों को आपने धमकाया है, इस सैनिकों को आपने बहुत बड़ा जुमला बाज बनाए, इस सैनिकों को आपने बहुत ज्यादा गलत फहमी में डाल करके प्रचार करवा रहे हैं, ब्रांड बना के सैनिकों को ब्रांड बनवा करके कि जनता हमारी बात मान जाएगी, सैनिक झूठ नहीं बोलता है और सैनिक का देश के हर व्यक्ति सम्मान करता है, इनके कहने पर हमको वोट दे देगा। तो जानिए, मैं बताना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप तैयार रहना, जया भारत से आपको संवाद करना होगा, जनता के बीच में जया भारत का ये प्रश्न का जवाब देना होगा। मैं उसी समय पर समझ लूंगी कि आपने सैनिकों को जान से मारने की धमकी दे करके कि अगर मेरा प्रचार नहीं करोगे तो मैं जान से मार दूंगा, और तब हमारे देश का सैनिक अपने परिवार का मुंह देख करके, अपने बहन की शादी के बारे में सोच करके, अपने बेटे की पढ़ाई के बारे में सोच करके आपकी बात मान करके आपका झूठा प्रचार करने लगा। आपका प्रचार करके जो आपके जुमले को बात, आपने जो जुमला करते हो उसी जुमला को आपने सैनिकों को भी सिखाया है। मैं उसी समय समझ जाऊंगी और आपके खिलाफ पूरे देशवासियों से मैं यही अपील करूंगी कि आने वाले समय में चुनाव का वोट नहीं, नोटा मत दबाइए, सिर्फ सीधे बहिष्कार कर दीजिए कि नहीं, अब चुनाव ही नहीं होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब तक जिंदा हैं, बिना चुनाव हुए ये कुर्सी पर बैठे रहें, हम लोग इनकी जय जयकार करेंगे। ये जो करें, देश बेचे, राष्ट्र बेचे, वतन बेचे, रेल बेचे, सेल बेचे, खदान बेचे, सब स्वीकार है, क्योंकि जिस दिन आप सैनिकों को निकाल देंगे धमकिया करके, हम लोग समझ जाएंगे इनको धमका करके लाया गया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस सैनिकों को प्रचार में मत निकालना। अगर निकाल देंगे तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री साहब जी, जिस दिन मैं देख लूंगी, और मैं बहुत जल्दी देख लूंगी, क्योंकि मैं भी सामाजिक वर्ग और भारतीय क्रांति पार्टी के राष्ट्र, मैं देशवासियों से यही अपील करूंगी, आप वोट मत देने का काम करना,
बल्कि इतना तक कर देना कि हम लोग वोट चुनाव पढ़बे न करें, चुनाव होने का भी हम बहिष्कार करते हैं। ना चुनाव आयोग की जरूरत पड़ेगी, ना वोटिंग करवाने की जरूरत पड़ेगी। सीधे मोदी जी बैठे रहें, अपना शासन चलाएं। हमारे सैनिकों का अगर इस तरह इस्तेमाल आपने किया, इसलिए मैं अभी हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सैनिकों को ऐसा प्रशिक्षण मत दो, या 108 जो टुकड़ी बना करके अपनी जुमलेबाजी के भाषण सिखाना चाह रहे हो, हमारे सैनिकों को भी अस्मिता पर दाग लगाना चाह रहे हो। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, हमारे सैनिकों के साथ ऐसा मत करो। इन्हें ऐसा कोई आप अल्टीमेट दे करके हमारे बीच में आकर के इनसे वोट मंगवाने का अपने लिए मत करो। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हमारी भारत माता के सम्मान को दाग मत लगने दो। मैं यही शब्द कहते हुए आपसे प्रार्थना करती हूँ। अंतिम बार प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मैं कभी देखना नहीं चाहती हूँ कि मेरे देश का सैनिक आपका झंडा लेकर के आपका भाई किसी का भी प्रचार करते हुए हम नहीं देखना चाहते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ पूरे देशवासियों से कहना चाहती हूँ, आप इसका बहिष्कार करिएगा। अगर हमारे सैनिक भाई प्रचार करते मिलते हैं, प्रचार करते हैं, आप देखते हैं, तो चुनाव का ही बहिष्कार करिएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ आपसे कहना चाहते हैं, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप सभी देशवासियों को हमारे तरफ से जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।